नमस्ते। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करने वाले हैं जिस पर काफी चर्चा हुई है देश में और थोड़ा भ्रम भी रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, मतलब सीएए। जी नमस्ते। बिल्कुल, सीएए पर बहुत बात हुई है और आज हम कोशिश करेंगे हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसे समझने की कि ये असल में है क्या और जो बातें फैली हैं उनमें कितना सच है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बातें सुनने में आई हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, ये सीएए है क्या चीज? देखिए, ये एक कानून है जिसे हमारी संसद ने पास किया था दिसंबर 2019 में। इसका सीधा सा मकसद है कि 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां से जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए, अच्छा। और वो भी 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आ गए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया थोड़ी आसान करना। ओके। और यहीं पर शायद सबसे ज़रूरी बात आती है जो अक्सर गलत समझ ली जाती है कि इसका असर किस पर है और किस पर नहीं है। एकदम सही। ये जानना बहुत जरूरी है और हमारी जानकारी भी यही कहती है कि ये कानून भारत के जो मौजूदा नागरिक हैं उन पर लागू ही नहीं होता। किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने की बात इसमें है ही नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ये जो एक बड़ा डर फैलाया गया था या फैला था कि सीएए से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। वो बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इस कानून का दायरा बहुत स्पष्ट है। सिर्फ उन 3 देशों से आए, तय तारीख से पहले आए, उन 6 समुदायों के उत्पीड़ित लोगों के लिए है जो पहले से भारत में है। भारतीय नागरिकों से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और बहस का मुद्दा था इसकी संवैधानिकता को लेकर। कहा गया कि ये संविधान के खिलाफ है। इस पर क्या स्थिति है? देखिए, कानून तो संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, लेकिन हाँ, इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी गई है और वो मामला अभी अदालत में है, विचाराधीन है। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, इसे असंवैधानिक कहना सही नहीं होगा। प्रक्रिया चल रही है। और वो आरोप के ये मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं है उन 6 में। हाँ, ये आलोचना का एक मुख्य बिंदु रहा है। सरकार का तर्क, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, वो ये है कि ये कानून उन 3 पड़ोसी देशों पर केंद्रित हैं जो इस्लामिक देश हैं, जहां राज्य का एक धर्म है और जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को बाकायदा उत्पीड़न झेलना पड़ा है। तो तर्क ये है कि ये उन सताए हुए अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है। इसका मकसद भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं बताया गया। और सीएए और एनआरसी, इन दोनों को लेके भी काफी डर और कंफ्यूजन था। लोग इन्हें जोड़कर देख रहे थे। जी, वो भ्रम भी काफी फैला। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, उसे पूरे देश में लागू करने की अभी तक कोई औपचारिक घोषणा या प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और सीएए और एनआरसी ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, राजनीतिक बहस में जोड़ा जरूर गया, पर कानूनी तौर पर ये अलग हैं। तो मतलब सीएए हर किसी बाहर से आने वाले पर लागू नहीं होता, सिर्फ कुछ खास लोगों पर? बिल्कुल, दायरे बहुत सीमित हैं। पहला, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए लोग। दूसरा, सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तीसरा, सिर्फ वो जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए। और चौथा, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके थे। इन शर्तों के बाहर किसी पर यह लागू नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन वाली बात पर सरकार का पक्ष क्या रहा है, स्रोत के अनुसार? स्रोत बताता है कि सरकार इसे एक मानवीय कदम के तौर पर देखती है कि ये उन लोगों की मदद के लिए है जो पड़ोसी देशों में सताए गए और जिनके पास भारत आने के अलावा शायद कोई और विकल्प नहीं था। तो इसे मानवाधिकार और मानवीय सहायता के चश्मे से प्रस्तुत किया गया। लेकिन फिर वही सवाल कि सिर्फ ये 3 देशी क्यों और केवल गैर मुस्लिम ही क्यों, जैसे श्रीलंका के तमिल है या म्यांमार के रोहिंग्या? हाँ, ये सवाल उठा है। स्रोत में जो तर्क सामने आते हैं वो यही हैं कि फोकस उन पड़ोसी देशों पर है जिनका घोषित राज्य धर्म इस्लाम है और जहां अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न के पुख्ता सबूत हैं। साथ ही इन क्षेत्रों से भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी एक कारण बताया गया। तो शायद इसी तर्क से अन्य समूहों को शामिल नहीं किया गया। जी, लगता तो यही है कि कानून का दायरा इसी आधार पर तय किया गया। पर इसी वजह से, जैसा आपने कहा, रोहिंग्या या फिर पाकिस्तान के अहमदिया जैसे समूहों को बाहर रखने पर इसकी आलोचना भी हुई कि ये चयन भेदभावपूर्ण है। हाँ, और हमने देखा भी कि इसको लेकर कितने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे शाहीन बाग, विश्वविद्यालयों में। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इन विरोधों के पीछे कई कारण थे।
कुछ तो गलत जानकारी या डर था, खासकर एनआरसी से जुड़े जाने का। कुछ कानून के प्रावधानों को लेकर अस्पष्टता थी, और आलोचकों का एक बड़ा तर्क यही था कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और कुछ उत्पीड़ित समूहों को जानबूझकर बाहर रखता है। और जैसा हमने कहा, संवैधानिकता का मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है ही। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो सीएए एक बहुत ही पेचीदा बहुस्तरीय मुद्दा है। इसमें कानून है, राजनीति है, भावनाएं हैं, मानवीय पहलू हैं, और काफी ज्यादा भ्रम भी इसके इर्द गिर्द फैला। सही कहा। इसलिए जरूरी है कि हम सुनी सुनाई बातों पर न जाएं, बल्कि तथ्यों को समझने की कोशिश करें, अलग अलग पक्षों को सुनें। बिल्कुल। और ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी उठेगा, जिस पे वो खुद सोच सकते हैं कि क्या सीएए को वाकई पड़ोसी देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए एक जरूरी कदम माना जाए, या फिर जिस तरह से इसका दायरा चुना गया है वो इसे भेदभावपूर्ण बनाता है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।